केशव, ये लो तुम्हारे लिए खाना, और ये लो तुम्हारा खाना, खा लो इसे। शिखा, ये क्या है? तुमने तो अपने भैया को इतना अच्छा खाना दिया और मुझे ये अचार और सूखी रोटी। तुम्हें जो खाना मिल रहा है ना, तुम्हारे लिए वो भी बहुत है, और तुम्हारी औकात भी इतनी है, तो चुपचाप खा लो और नखरे करना बंद करो, समझे? अच्छा चलो ठीक है, मैं ये खाना खा लूंगा, पर तुम्हें ये खाना मुझे थाली में देना चाहिए था ना। अब ऐसे अखबार में लपेट के दोगी तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बर्तन साफ करने जाऊंगी? हाँ, देखो, थाली साफ करने में 1 मिनट तो लगता है ना, तुम थाली साफ करके मुझे दे देती। तुम चाहते क्या हो? हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए बर्तन साफ करूं, उसमें खाना परोसूं, फिर तुम्हारे जूठे बर्तन साफ भी करूं मैं? देखो निखिल, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं मैं, समझे तुम? जो खाना तुम्हें मिल रहा है ना कागज में, चुपचाप खा लो, और तुम ना यही डिजर्व करते हो, समझे? शिखा, तुम ये कैसे बात कर रही हो? अरे साले साहब यहाँ पे बैठे हैं, तुम इनके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे क्या सोचेंगे ये? अच्छा, और तुम एक बात बताओ, तुम्हारी इज्जत ही क्या है इस घर में? हाँ, काम कुछ करते ही नहीं हो, पूरा दिन पड़े रहते हो, तुम्हें तो काम धाम कुछ है भी नहीं, खाना है और आराम करना है। मेरा भाई काम करता है, हम दोनों काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, और ये घर हम दोनों चला रहे हैं, और तुम बस फोकट की रोटी खाते हो, समझे? तो मुझसे ना बहस मत करो अब तुम। हाँ दीदी, आपने ना बिल्कुल ठीक कहा। और जय जी, आप एक तो आप काम नहीं करते, 6 महीने से देख रहे हैं आपको, घर में पड़े रहते हैं, और ऊपर से आपको खाना चाहिए वीआईपी वाला। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब देखो तब यही सब कुछ। अरे आदमी उठता है सुबह सुबह फ्रेश माइंड से जॉब जाता है, पर नहीं, यहाँ पर वो नसीब ही नहीं है। दीदी बस हो गया, मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं बाहर से खा लूंगा। छोटे, मेरी बात तो सुन, खाना तो खाकर जा। केशव, मिल गई शांति? अब तो खुश हो ना तुम? मेरे भाई ने खाना भी नहीं खाया, और तुम हो कि अरे बेचारा अपना लंच भी लेके नहीं गया है। अब तो खुश हो गए ना तुम? एक बात बताओ, तुम मुझसे चाहते क्या हो? देखो अब ना बहुत हो गया, मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे, मुझे डाइवोर्स चाहिए अभी क्या अभी। अच्छा शिखा, इतनी बड़ी बात हो गई, जब तुम मुझसे डिवोर्स की बात कर रही हो। तुम्हें अपने भाई की परेशानी दिखाई दे रही है, उसने खाना नहीं खाया था, ये उसकी परेशानी है। और जो 6 महीने से मैं तुम्हारे ताने सुनता आ रहा हूँ, उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर जाके नौकरी नहीं करना चाहता? हाँ, घर पे बैठ के तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पैसों पे पलना चाहता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं भी चाहता हूँ मैं बाहर जाके नौकरी करूँ। तुम्हें पता नहीं होगा, पर हर सुबह मैं निकलता हूँ घर से नौकरी की तलाश में। अब जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैं अच्छी नौकरी करता था, अच्छे पैसे कमाता था, तब तुम और तुम्हारे भाई मुझे सराखों पे बैठा के रखते थे, और तुम मुझे अच्छा खाना देती थी, और रोज शॉपिंग पे जाया करती थी, घूमने जाया करती थी हर हफ्ते। और जब आज मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार बैठा हूं, तो आज तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। अरे मुझे खाना भी भिखारियों की तरह मिलता है इस घर में। यही गलती है मेरी कि मैं 6 महीने से बेरोजगार बैठा हूं। अरे मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों के ताने सुनूं, मैं भी चाहता हूं मैं एक अच्छी नौकरी करूं, ताकि मुझे इस घर में इज्जत मिल सके, 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल सके। पर नहीं, तुम्हारी इतनी सी बात समझ नहीं आती ना। तुमने और तुम्हारे भाई ने तो ठेका उठा रखा है मुझे रोज ताने सुनाने का। तुम्हें पता है मेरे अंदर क्या बीतती है, पर तुम्हें पता कैसे होगा? खुद को मेरी जगह रख के तो देखो। अरे कितने ताने सुनता हूं मैं तुम लोगों के, तंग आ चुका हूं। मन तो ऐसा करता है कि यहाँ से भाग जाऊं कहीं पे, वापस इस घर में ना आऊं, पर क्या करूं? मुझे तुम्हारी फिक्र होती है ना, इसलिए बस रुक जाता हूं यहाँ पे। और हाँ, तुम्हें याद है ना, शादी से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम्हारा भाई बेरोजगार है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, और वो शादी के बाद हम दोनों के साथ इस घर में रहेगा। सब याद है ना तुम्हें? मैंने तुम्हारे भाई की नौकरी लगवाई थी एक अच्छी जगह, और आज तुम्हारा वही भाई मुझे इतना कुछ सुनाता है। निखिल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी बातें इतनी हर्ट करती हैं। देखो मैं तुम्हें इसलिए कहती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, और तुम इतना बुरा फील करते थे, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं शिखा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तुमने मेरे अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया था, तो मेरे बुरे वक्त में भी तुम मेरा साथ दो। और हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जल्दी ना मैं एक अच्छी नौकरी पर लग जाऊँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है निखिल, और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है?